प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 4.3 के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। देखिए, नीचे एक आकृति दी हुई है, चतुर्भुज बनाया हुआ है। ये 4 भुजाओं से बनाया हुआ एक बहुभुज है। अब जितनी भुजाएं हैं उतने ही बेटा इसमें कोण होंगे। 3 भुजाएं यानी कि त्रिभुज, उसमें 3 कोण होते हैं। अब ये चतुर्भुज है तो इसमें हमारे पास जो कोण हैं वो कौन कौन से हैं। कोण पहला, देखिए ये कोण दिखाई दे रहा है, इस कोण का नाम DAB, इसको हम BAD भी लिख सकते हैं। और ये कोण का निशान है, इस कोण का हम नाम लिख देते हैं। इस कोण का नाम DAB, इसको आप BAD भी लिख सकते हैं। और दूसरा कोण मुझे ये दिखाई दे रहा है, इस कोण का नाम है ABC। जिन 2 रेखाओं से भुजाओं से कोण बनता है और जो बिंदु उन दोनों भुजाओं में कॉमन है, उस बिंदु पर कोण बनता है। अब देखिए, AB और BC में B बिंदु उभयनिष्ठ है तो कोण का नाम रहेगा ABC। इस कोण का नाम है ABC, इसको आप CAB भी लिख सकते हैं। और एक ये कोण मुझे दिखाई दे रहा है, इस कोण का नाम है BCD, कोण BCD। और एक कोण ये दिखाई दे रहा है मुझे बनता हुआ, और इस कोण का नाम है मेरे पास CDA। चारों कोण हमने लिख दिए हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण DOE के अभ्यंतर भाग में है। अब देखिए, DOE, एक ये है DOE, इसके अभ्यंतर भाग में, इसके ऊपर नहीं, इसके अभ्यंतर, तो इसका अभ्यंतर ये है। यहाँ कौन सा बिंदु स्थित है? A। तो क्या लिखेंगे हम? कोण DOE के अभ्यंतर भाग में बिंदु A स्थित है। बिंदु A स्थित है। B भाग में क्या है? कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है। EOF के बहिर्भाग में C दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है, और D भी EOF के बहिर्भाग में ही आएगा। तो कोण EOF के बहिर्भाग में बिंदु CA तथा D स्थित हैं। C भाग कोण EOF पर स्थित है। अब देखिए, कोण EOF पर कौन सा बिंदु दिखाई दे रहा है मुझे? कौन सा दिखाई दे रहा है? वैसे तो B बिंदु दिखाई दे रहा है, लेकिन E भी हम इस पे कह सकते हैं, O भी कह सकते हैं और F भी कह सकते हैं। तो कोण EOF पर स्थित बिंदु, कौन कौन से बिंदु स्थित हैं? EOF पर स्थित बिंदु E, B, O तथा F हैं। सवाल नंबर 3, 2 कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिसमें उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। B भाग, उनमें 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो। C भाग, उनमें 3 बिंदु उभयनिष्ठ हो। D भाग, उनमें 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो। E भाग, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। तो सबसे पहला हम कौन सा लेते हैं? 2 कोण की रफ आकृतियां जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। A भाग, देखिए सभी बच्चे ध्यान से,
ए भाग हमने रफ एंड से बनाना है, तो मैं ये एक किरण ले लेती हूँ और एक ये कोण मैं इसका बना लेती हूँ, बी, कोण ए ओ बी। और यहाँ से मैं एक कोण और बना लेती हूँ, इसका नाम सी ओ डी। तो मुझे दिखाई दे रहा है दो कोण है मेरे पास, कौन कौन से, कोण ए ओ बी तथा कोण सी ओ डी में कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, बिंदु ओ उभयनिष्ठ है। दोनों कोणों में ये बिंदु है, उभयनिष्ठ है। इसके बाद बी भाग में कहता है दो बिंदु उभयनिष्ठ हों, दो बिंदु उभयनिष्ठ हों, दो कोण जिनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हों, संभव नहीं है, संभव नहीं है। सी भाग में जिनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों और डी में जिनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हों, तो ना ही सी संभव है ना ही डी संभव है। सी भाग, दो कोण जिनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों, संभव नहीं है, संभव नहीं है। डी पार्ट, दो कोण जिनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हों, संभव नहीं है। ई पार्ट, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। तो एक किरण ये उभयनिष्ठ कर देते हैं, ओ, ये ए, ये बी और ये सी। तो कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी में किरण ओ बी उभयनिष्ठ है। कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी में किरण ओ बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 4.3 के सवाल। कल नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।